आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जी हाँ, जमुना ऑटो इस स्टॉक में चर्चा करने वाला हूं क्योंकि इस स्टॉक को लेकर के इतनी ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी जिसकी कहीं कोई सीमा नहीं थी। और प्लस जो यूएस ने टैरिफ लगाया उसके बाद से तो आप कह सकते हैं रिटेल निवेशकों का जो सवाल है इस स्टॉक को लेकर के बहुत ज़्यादा हो गया। और हो भी क्यों ना, आप जब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाओगे ना, आप पाओगे मोर देन 40% रिटेल निवेशक ही स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं दोस्तों। तो क्या जमुना ऑटो में अभी का समय है एक फ्रेश, आप कह सकते हैं एक्यूमुलेशन? क्योंकि देखिए, मैं आज के बाजार में ना हर जगह सिर्फ एक ही वर्ड यूज करूंगा और वो है एक्यूमुलेशन। और आपको समझना पड़ेगा क्यों एक्यूमुलेशन। जो ट्रंप भाई साहब है ना, वो क्या करेंगे इन नेक्स्ट एटलीस्ट 6 मंथ वो किसी को नहीं पता। और टू बी फ्रैंक 4 साल क्या करेंगे ये किसी को पता ही नहीं है। लेकिन हाँ, आने वाले 6 महीने ये इतने ज़्यादा अनसर्टेन, इतने ज़्यादा वॉलेटाइल, इतने ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाले हैं कि ट्रंप कब क्या टैरिफ लगा दें, कब किस देश के ऊपर हावी हो जाएं, कब किस देश के ऊपर गुस्सा हो जाएं, ये कोई कुछ नहीं बता सकता। और ऐसे में एक ऐसी कंपनियां, देखिए आपको समझना पड़ेगी कंपनी कोई बहुत बड़ी कंपनीज नहीं है। ओके, तो इन स्टॉक में अगर आप पर्सनली इन्वेस्टेड कर रहे हैं अभी, तो आप समझिए आप एक हाई रिस्क स्टॉक में निवेश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा जमुना ऑटो कोई ख़राब कंपनी नहीं है, फंडामेंटली इट्स अ ग्रेट स्टॉक। बट प्रॉब्लम क्या है ना, जो ख़राब है दोस्तों, क्या है, सेक्टर। जो सेक्टर को लेकर के इश्यूज हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और दिसंबर क्वार्टर के सेल्स के नंबर आपको जब मैं दिखाऊंगा, ये इस बात के परिचायक होंगे। और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा, कौन से लेवल्स हैं जो आपको यहाँ पे नज़र पे रखने चाहिए, इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। अगर आप जमुना ऑटो में इन्वेस्टेड या निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो बहुत बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। आपसे बस एक गुजारिश है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि यूट्यूब औरों को रिकमेंड करे। और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा कदम बहुत बहुत मोटिवेशन देता है दोस्तों, और चैनल की ग्रोथ होती है। ओके, तो देखिए, जमुना ऑटो का पिछला 1 साल ना अच्छा नहीं गया। आप देखें 45%, जी हाँ 45% ज़्यादा की गिरावट दिखा रहा है आपको। और इसने जो हाई लगाया था ना, वहाँ से अगर आप देखोगे तो करेंट डिप मोर देन 50% क्रैश हो चुका है। और एक समय तो ये गिरावट आप देखोगे 51% से भी ज़्यादा हो चुकी थी। और ऐसे देखिए, जब इस प्रकार की गिरावट होती है ना, एक तो इतना बड़ा आप कह सकते हैं एक बड़ा कंसोलिडेशन का समय रहा, और नो डाउट ये जो 100 रुपये तक का बढ़ रहा होगा ना, 100 से 120 रुपये, ये बहुत सारे निवेशक यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहे होंगे। क्योंकि 100 इज ऐसा आप कह सकते हैं साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है, जहां पर हर किसी को लगता है कि भैया अगर इतनी भयानक गिरावट हुई है ना ऊपरी स्तरों से, मोर देन 150 के आसपास से, तो यहां से तो एक बाउंस आएगा। लेकिन क्या हुआ, 100 रुपये टूटा और स्टॉक लगातार नोज ड्राइव करता चला गया। तो अब जमुना ऑटो के सामने क्या यूएस टैरिफ वाकई में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है? जमुना ऑटो में कौन सा बिजनेस क्या है और इसकी यूएसपी क्या है, इस एक वीडियो में हम जानेंगे। ओके, तो देखिए, सबसे पहले चलते हैं और कुछ ना इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो देखिए, 2906 करोड़, यानी अगर आप इसमें करेंटली निवेश कर रहे हो, आप एक स्मॉल कैप कंपनी में निवेश कर रहे हो। ओके, प्राइस टू बुक वैल्यू बिल्कुल सस्ती है दोस्तों, कोई ऐसी कोई बहुत महंगी कंपनी नहीं है। इवन इंडस्ट्री की जो पी है उससे आपको ही सस्ता मिल रहा है। ठीक है, तो आप समझिए वैल्यूएशन वाइज कोई बहुत एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है। एक ठीक ठाक सा डिविडेंड आपको कंपनी दे रही है, मोर देन 3%, नहीं सेविंग्स अकाउंट से तो ज़्यादा का डिविडेंड आपको मिल रहा है। आरओसी आरओई आप देखेंगे, इट इज़ गुड। डेट टू इक्विटी न के बराबर है दोस्तों, 1.5% प्लस परसेंटेज है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। प्रमोटर की होल्डिंग ठीक ठाक सी है, ऑलमोस्ट 50%, लेकिन मेरे ख्याल से कम हुई है, लेटेस्ट हम देखेंगे थोड़ी देर में। इसके साथ साथ अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो ये अर्ली टीन्स में 13.5, तो ये इट्स नॉट बैड आइडिया एज वेल। फ्री कैश फ्लो भी आप कह सकते हैं कैश फ्लो वाली कंपनी भी है दोस्तों, पॉजिटिव कैश फ्लो है। पिछले 3 साल में 177 करोड़ का, पिछले 3 साल की इनकी सेल्स ग्रोथ कितनी है, 31%।
ठीक है। सेल्स ग्रोथ पिछले 5 सालों में ये थोड़ी कम हुई है, मात्र 2.60% है। ओके, नेट कैश फ्लो भी पॉजिटिव है कंपनी का 22.4 करोड़। लास्ट ईयर इसने डिविडेंड कितना पे किया था, 87.7 करोड़ रुपीस, ठीक है। और देखिए जिस प्रकार कंपनी के पास कैश है ना, मैं आपको दिखाऊंगा कैश रिजर्व, कंपनी ये मादादार रखती है कि वो लगातार अपने निवेशकों को क्या करती रहे, आप कह सकते हैं डिविडेंड देती रहे। और देखिए जब एक स्मॉल कैप कंपनी आपको 3 पर ज़्यादा के डिविडेंड दे रही है ना, तो उससे ऑन पेपर रिटर्न की उम्मीद ये मत कीजिएगा कि एक अनप्रेसिडेंटेड रिटर्न चले जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आपको ये कंपनी अगर डिविडेंड ठीक ठाक सा दे रही है, लगातार दे रही है, तो कहीं ना कहीं वो जो आप कह सकते हैं कैपिटल गेन है आपको, वो शायद उनके मुकाबले उतना ज़्यादा ना रहे। अब देखिए जमुना ऑटो क्या मैन्युफैक्चर करती है, कन्वेंशनल लीफ स्प्रिंग, पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग, एयर सस्पेंशन और लिफ्ट एक्सेल्स। अब भैया ये सुनने में ना तो मैं मैकेनिक, और जो मैं सुन रहे होंगे व्यूअर वही मुझे लगता है कोई बहुत ज़्यादा मैकेनिक लाइन में तो होंगे नहीं, तो मैं आपको धीरे से बताऊंगा ये करती क्या है। बट हाँ, एक स्पेयर पार्ट समझ लीजिए बनाती है किसके लिए, स्पेशली प्रीडोमिनेंटली किनके लिए, कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। और देखिए ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, क्योंकि मैं आपसे देखा हूँ आपको यहाँ पे 1 मिनट, क्योंकि इसका जो अपडेट है ना दोस्तों ये अभी हुआ है मात्र 1 महीने पहले। तो करेंटली वन ऑफ द लेटेस्ट डेटा है ये। कंपनी को अगर आप देखोगे आपके 62 से 65% का मार्केट शेयर है कमर्शियल व्हीकल में और ओईएम्स में, डोमेस्टिक मार्केट में, ठीक है। अब आप समझिए कंपनी की ना साइक्लिसिटी है। देखिए द कंपनी इज वर्किंग टू रिड्यूस रिलायंस ऑन द साइक्लिकल, आप सकते हैं एचएवी सेगमेंट, ठीक है। इसके साथ साथ बाय डेवलपिंग प्रोडक्ट मिक्स विद वैल्यू आइटम लाइक पैराबोलिक स्प्रिंग्स और लिफ्ट एक्सल, ठीक। और आप कह सकते हैं यहाँ पर, और अपना जो आफ्टर मार्केट सेल है ना कंपनी उस पर ध्यान दे रही है। देखिए आफ्टर मार्केट सेल आप कह सकते हैं बहुत ही, अगर आम भाषा में आपके साथ चर्चा करूं तो ऐसी प्रोडक्ट्स, ऐसे जो कंपोनेंट जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग, जो ओरिजिनल कंपनियां हैं वो नहीं बनाती हैं, ये कंपनियां बनाया करती हैं। और ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग उनकी ब्रांड है उनसे थोड़ी अच्छी बनाया करती हैं, तो ऑलरेडी जो परफॉर्म कंपनी है, जो पार्ट्स है उससे वो ज़्यादा अच्छा होता है। और कंपनी नो डाउट एक आप कह सकते हैं इस प्रकार के सेगमेंट में अपने आप को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रही है वो, कि भैया देखिए यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था ना आपसे, MHCV, ये है मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल। ओके, नाउ यहाँ पे अगर आप आगे चलोगे आप देखोगे कंपनी की भाई साहब 3 सब्सिडरी है, जय ऑटोमोटिव कंपोनेंट लिमिटेड, जय सस्पेंशन सिस्टम्स और जय सस्पेंशन लिमिटेड। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, देखिए प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के ना यहाँ पे आपको मैं छोड़ता हूँ क्योंकि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। नए सेगमेंट में आप देखेंगे कंपनी एग्रीकल्चर बेस्ड सेगमेंट में भी अपने आजमा रही है, चाहे वो रोड आप कह सकते हैं रोडोवैक्टर हो, लेजर, लैंड रिवर। देखिए अगर आप किसान हैं तो उसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट समझ सकते होंगे, बट हाँ ये समझ लीजिए एग्रीकल्चर सेक्टर में कंपनी जा रही है। की फोकस एरिया नया प्रोडक्ट और न्यू प्रोडक्ट में। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी आप देखोगे तो 10 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनके इंडिया में, इंक्लूडिंग 1 हाउस एंड R&D सेंटर, रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर है। 2 बन रहे हैं अभी आदित्यपुर और इंदौर में। मैन्युफैक्चरिंग 300 भी ज़्यादा OEM पार्ट्स और 5000 AMI पार्ट्स, ठीक है, विद प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 3 लाख मेट्रिक टन। और कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ये बहुत स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड, और नो डाउट जमुना ऑटो की बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है, ये सही बात है। बात करें अगर भाई साहब कैपेक्स की, तो आप यहाँ पाओगे कंपनी ने कैपेक्स प्लान किया 160 करोड़ का फाइनेंशियल 24। किस चीज़ के लिए? एक नए प्लांट के लिए आदित्यपुर में, जो झारखंड में है, ठीक है। ये आदित्यपुर लिखा है लेकिन वो कहाँ के लिए मैं आपको बताऊंगा जब कंपनी के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में थोड़ा लेके जाएंगे, ठीक है। और आप यहाँ पे, और रिमेनिंग इट्स एग्जिस्टिंग प्लांट जो चेन्नई में है, मेनली चेन्नई में है, इट इज़ लाइकली टू इनकर कैपेक्स ऑफ 150 से लेकर 180 करोड़ फाइनेंशियल 25 में, जिसमें से 140 करोड़ कंपनी स्पेंड करेगी जो उनका आदित्यपुर प्लांट है उसे कंप्लीट करने में। और जो कैपेक्स ये फंड करेगा थ्रू इंटरनल एक्विटी, यानी कोई बहुत बड़ा डेट का बोझ इनके पास नहीं आएगा। एक्सपोर्ट कंट्री में अगर आप देखोगे आप पाओगे करेंटली सप्लाई करती है स्प्रिंग्स आफ्टर मार्केट टू आफ्टर मार्केट, कहाँ? 15 कंट्रीज में, और ये अप्रॉक्सिमेटली 40 नई कंट्री में आएगी, और टोटल 800 नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग पार्ट नंबर फॉर एक्सपोर्ट, यानी कंपनी 15 के बाद 40 नई कंट्री में आने की कोशिश कर रही है। क्लाइंटेल बहुत शानदार है। और देखिए एक चीज़ ये है, हाई क्लाइंट एंड प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन। देखिए कंपनी क्या फेस करती है ना, हाई क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, यानी देखिए टाटा मोटर, अशोक लेलैंड,
ये इनके टॉप 2 कस्टमर हैं। इसके साथ साथ कंपनी का जो रेवेन्यू है ये लार्जली डिपेंडेंट है एक सिंगल कमोडाइज प्रोडक्ट कैटेगरी लीफ स्प्रिंग्स में, ठीक है। तो जमुना ऑटो का जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और यही एक चीज समझ में आती है, कंपनी का सबसे बड़ा क्लाइंट कौन? टाटा मोटर। यूएस में जो टैरिफ लगा उसका सबसे बड़ा नेगेटिव असर कहाँ गया? टाटा मोटर। तो कहीं ना कहीं इसका असर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि टाटा मोटर इनके सबसे बड़े वन ऑफ द बिगेस्ट क्लाइंट है। और भैया हम सबको पता है कितनी बड़ी प्रॉब्लम टाटा मोटर्स के लिए है। लेकिन हाँ, टाटा मोटर्स में भी जमुना ऑटो मेनली कमर्शियल व्हीकल में है, ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ओके, तो सिर्फ टाटा मोटर देखने से एकदम से नहीं घबरा जाना है, ठीक। प्रोडक्ट मिक्स कंपनी की एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट 53%, जो पहले 6% थी, ये अपनी कंपनी कम करके आएगी कह रही है। कंपनी कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स भी हुई हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कंपनी एंटर कर चुकी एमओयू विद वी कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड, जो सप्लाई करेगी लीफ और पैराबोलिक स्प्रिंग, और अपने आप कह सकते हैं इंक्रीज इन द शेयर ऑफ बिजनेस। कंपनी एक प्लांट पुट कर रही है इंदौर में लीफ और पैराबोलिक स्प्रिंग के लिए, ठीक है। प्रमोटिंग हेल्थ प्लेज, प्रमोटर ने ना 1.3% शेयर कैपिटल को प्लेज किया है, जिसमें से 0.7% रिलीज कर दिया था इन्होंने मार्च 24 में, और अभी भी 0.75% प्लेज्ड है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्लेजिंग भी कम की है कंपनी ने। अब बात करेंगे क्या फाइनेंशियल ईयर 27 तक का इनका गोल क्या है। नए प्रोडक्ट के कंट्रीब्यूशन को बढ़ाना, जो 47% है उसे 50% ले जाना, और नए मार्केट से जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो 21% करना, ठीक है। जो फाइनेंशियल 24 में 21% था उसको बढ़ा करके 50% करना। कंपनी का जो आरओसी और डिविडेंड पे आउट है उसे 50% पे रखना। यानी मैं ये कहूँगा एंथुसियास्टिक है, आप कह सकते जो टारगेट है। हेडविंड्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये देखने के लिए क्या कंपनी इस काम को कर पाएगी या नहीं। ओके, इसके साथ साथ अगर आप देखोगे यहाँ पर देखिए, जो मैं आपको बता रहा था ना, कंपनी की जो स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड पोजीशंस हैं, आप देखें ये पूरी जगह पे कंपनी नॉर्थ में है, इनके ओईएम्स साउथ में अच्छा खासी जगह है, यहाँ पर है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र कैटर ही 10 जगह कर सकते हैं। मध्य प्रदेश इंदौर आप कह सकते हैं यहाँ पर है। ये यहाँ पे जो आदित्यपुर आप देख रहे हो ना, ये जमुना ऑटो, ये यहाँ पर देखिए आदित्यपुर में भी है, इसी की प्लांट कही जा रही है। तो बहुत शानदार तरीके से कंपनी यहाँ पे खड़ी हुई है। हाँ, जो आप ये रेड लाइन काला काला देख रहे हो ना, ये अभी अपकमिंग प्लांट्स हैं 2 इनके। ओके, बाकी ये जो आप देख रहे हो जो हल्के यहाँ पे हैं, ठीक है, ये ओएम प्लांट्स काम कर रहे हैं अभी, ठीक है। ये आप जो इधर इधर देख रहे हो ना, ये एग्जिस्टिंग प्लांट है। तो कंपनी की जो लोकेशन है वो हर जगह बहुत शानदार है, ठीक है। कंपनी का फोकस एरिया ये भाई देखो, स्ट्रेंथ क्या है कंपनी की, सबसे अच्छी चीज़ जो आपको हर बार दिख रही है यहाँ पे कि फुटप्रिंट बहुत अच्छा है मैन्युफैक्चरिंग का, जो लॉजिस्टिक बेनिफिट देता है। कंपनी के जो प्रोडक्ट है ना वो बहुत ज़्यादा कम एक ब्रेक इवन पॉइंट, यानी अगर वो प्रोडक्ट आए मार्केट में थोड़ा बहुत चल गए तो भैया उस तुरंत ही आपको प्रॉफिट देने लग जाएंगे, ठीक है। स्पेयर कैपेसिटी टू कैप्चर अनप्रेसिडेंटेड डिमांड फ्रॉम ऑल मार्केट, यानी अगर डिमांड कभी बहुत ज़्यादा आई तो कंपनी ऐसा नहीं है कि भैया बैठ जाएगी, ठीक है। कंपनी का क्लाइंटेल आप देखें, वन ऑफ द बेस्ट क्लाइंटेल्स हैं अशोक लेलैंड, फोर्ज मोटर, फूजो और वोल्वो, भारत बेंज, यूडी, आपको दिख रहा होगा ये तमाम ना कमर्शियल व्हीकल्स के ब्रांड है, ठीक है। तो और टाटा मोटर की भी कमर्शियल व्हीकल है। तो जो यूएस में आप देख रहे हैं जो कंपनी ने अभी टैरिफ बुक किया है, एक्सपोर्ट में बंद किया है टाटा मोटर्स ने, वो उनके पैसेंजर व्हीकल को है, तो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, लेकिन जो 25% टैरिफ है, नो डाउट वो कहीं ना कहीं कंपनी को हर्ट ज़रूर करेगा। ऐसा अगर आप कहीं और देखेंगे, अब देखिए कंपनी का जो पोर्टफोलियो है और जो बार बार हम देख रहे हैं ना, कन्वेंशनल लीफ स्प्रिंग, वो ये लीफ स्प्रिंग है, जेड स्प्रिंग, हाइब्रिड लीफ स्प्रिंग असेंबली, ये पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग जो बार बार पैराबोलिक आ रहा था, स्टेबलाइजर बार। तो ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी को बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बार बार जो आप बात सुन रहे हैं, ठीक है, ये प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है कंपनी के, एयर बस एयर सस्पेंशन तमाम चीज़ें, आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट ये सब हैं, जो लिफ्ट एक्सल जो आप सुन रहे हैं ना कि लिफ्ट एक्सल की तरफ कंपनी जा रही है ताकि अपना जो साइक्लिकलिटी है उसको कम कर सके, तो ये तमाम चीज़ें हैं। और अगर मैं यहाँ चलूँ, आप देखें आफ्टर मार्केट से ये तमाम भी चीज़ें रहेंगी, ब्लैक लाइनिंग। तो कंपनी आप देखें जो प्रोडक्ट हैं वो इस प्रकार के थे। अब अगर हम थोड़ा सा ना थोड़ा बड़ा हो जाते हैं, देखिए नीचे चलते हैं, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। प्रॉब्लम आप पाएंगे यहाँ पे क्वार्टरली नंबर जब आप देखते हो ना, सेल्स
कितने हैं इस बार, कितने थे दिसंबर में, 562 करोड़। ये भाई साहब साल भर पहले अगर आप देखोगे ना कंपनी का, 1 मिनट इसको थोड़ा सा हम और श्रिंक कर लेते हैं, दिसंबर से अगर आप देखोगे आप पाओगे 562 करोड़ रुपीस, जो यहाँ पर था 604 करोड़ रुपए। तो सेल्स आप यहाँ पर देखेंगे 604 करोड़, 562 करोड़ रुपीस। यहाँ पर आगे आप देखोगे टैक्स परसेंटेज कंपनी का बहुत अच्छा है, 26%, और दिसंबर तो 31%। जो टैक्स परसेंट इतने ज़्यादा रहते हैं ना, वो कंपनी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये जो हिडन टैक्स जो सब्सिडी है, ये कब बैकफायर करेगी किसी को नहीं पता रहता, और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ टैक्स परसेंट की जो हाई कंपनीज रहती है ना, उसमें इश्यूज सबसे ज़्यादा कम होते हैं। और ऑपरेटिंग मार्जिन आप देखोगे 14% रही इस बार। कंपनी के सेल्स में कहीं ना कहीं कमी आई है, नो डाउट, और यही एक कारण है कि कंपनी ना बहुत समय से एक बहुत ज़्यादा एक स्टॉप पोजीशन में, देखिए 557, 513 करोड़, 562 करोड़, 600 करोड़ से ऊपर कंपनी गई नहीं है। 1, 2, 3 क्वार्टर के बाद लगातार 600 करोड़ से आप नीचे ट्रेड कर रहे हो, और कहीं ना कहीं वीकनेस का सबसे बड़ा एक कारण आप इसे भी ये कह सकते हैं। और उन निवेशकों के लिए जो ये कह रहे हैं कि भैया कंपनी क्या डिविडेंड दे पाएगी, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कंपनी का, 1 मिनट, ये रहा रिजर्व, देखिए 897 करोड़ रुपीस कंपनी में कैश रिजर्व है, 119 करोड़ का मात्र कंपनी के पास कर्जा है। और कॉर्पोरेट एक्शन अगर आप देखोगे तो आप पाओगे कंपनी नो डाउट भाई साहब लगातार बार बार डिविडेंड देती आ रही है, ठीक है, पिछले 5 सालों से, 5 सालों से ज़्यादा बल्कि। तो डिविडेंड की भी काफ़ी अच्छी गारंटी यहाँ पर होती ही है। ओके, आप कंपनी के डेबिट डेज देखेंगे तो नो डाउट मार्च 2024 में आप देखोगे तो कुछ बढ़े हैं, ठीक है, 28 दिन हुए, बट स्टिल इट इज़ वेरी वेरी गुड। ओके, प्रमोटर की होल्डिंग आप देखिए 49.94 है, पब्लिक की होल्डिंग भाई साहब 41.39 है। ये तमाम बेच करके इन्हीं लोग खरीद लिए, हम आपके और मेरे जैसे लोग। तो जब तक ये माल यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा ना, तब तक कोई बहुत बड़ा चेंज आएगा शेयर के बदलाव में, ये कह पाना मुश्किल है। और पब्लिक को भी अगर आप बड़ा देखोगे, आप याद रखोगे परमजीत मान उनका 2% ज़्यादा की होल्डिंग, वरना बाकी आम पब्लिक ही है। बल्कि FII ने तो माल यहाँ पर बेचा ही है दोस्तों। तो ये चीज़ अपने ध्यान में ज़रूर से ज़रूर रखिएगा। और अगर आप लेवल चेक करना चाहते हैं, देखिए करंट पिछले मंथ जो ट्रेड हुआ है उसके हिसाब से प्राइस रेंज अगर आप निकालोगे, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ट्रेंड अभी बियरिश है, मूविंग एवरेज बियरिश है, टेक्निकल इंडिकेटर बियरिश है। पिवट पॉइंट 75 रुपये था जो लगभग टूट चुका है दोस्तों। ओके, इसी के आसपास मान लीजिए, टूटना क्या, इसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। पहला 68.82, देन 62, फिर 55.98। फिबोनाची सीरीज में 70.21, 67.18, देन 62.28 रुपीज़। तो ये तमाम लेवल्स को अपने ध्यान में रखिएगा। आने वाला समय थोड़ा वॉलेटाइल है, प्लीज़ बहुत सोच समझ के इन स्मॉल कैप कंपनीज पर भी निवेश करने की सोचिएगा, या ये देख लिए थोड़ा उठ जाने दीजिए, थोड़ा बाजार को शांत होने दीजिए, भले ही थोड़ा महंगा ले लेंगे, लेकिन जब तक चीज़ थोड़ी क्लियर नहीं हो जाती तब तक कुछ भी करना थोड़ा टफ रहेगा दोस्तों। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।